हे एवरीवन, असली तानिया मित्तल है कौन? क्या वो वही स्पिरिचुअल लड़की है जो बिग बॉस के घर में सिर्फ साड़ी पहनने का दावा करती थी, या फिर वो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी मैनिपुलेटर है? तो क्या जब तुम्हें कोई कुछ देने आता है तुम उसका लेते हो? आज हम उनके उन डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करेंगे जो उन्होंने अपने प्योर सोल वाले डायलॉग्स के पीछे बड़ी होशियारी से छुपाए हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तानिया ने पूरे सीजन ऑडियंस को ऐसे हुक करके रखा जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर चल रहा हो। लोग उनकी स्टोरीज सुनने के लिए हर एपिसोड का इंतजार करते थे। चाहे वो झूठ हो या सच, लोग उनकी फैंटेसी वर्ल्ड में पूरी तरह फंस चुके थे और सीजन के एंड तक उनका ड्रामा देखने के लिए हुक्ड रहे। सबसे पहले बात करते हैं उनके उस पास्ट की जिसे वो इंटरनेट से मिटाना चाहती हैं। लेकिन इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता। वायरल होने के लिए तानिया ने इंस्टाग्राम पर हर वो काम किया जो एक संस्कारी लड़की सपने में भी नहीं सोचती। इनका पूरा अकाउंट ऐसे वीडियो से भरा पड़ा था जहां ये सिर्फ ब्रा और शॉर्ट्स में कैमरा के सामने आती थी और गेट रेडी विद मी के नाम पर साड़ी पहनने का एक सेंसेशनल ड्रामा करती थी। ये वीडियोस कोई फैशन ट्यूटोरियल नहीं थे, ये थर्स्ट ट्रैप्स थे ताकि बॉडी रिवील करके ऑडियंस और सस्ते व्यूज बटोरे जा सकें। अब सच्चाई सुनिए। फेम और पैसों के लिए ये ओपनली एडल्ट टॉयज प्रमोट करती थीं, सेंसेशनल कंटेंट बनाती थीं। आज जो लड़की नेशनल टीवी पर प्योरिटी और स्पिरिचुअलिटी का भाषण देती है, वो असल में इसी रास्ते से यहाँ तक पहुंची है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे पॉपुलेशन कंट्रोल का नाम दे दिया। मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई लिमिट होती है। पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर अश्लील कंटेंट बेचना इनका असली बिजनेस मॉडल रहा है। जब बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड मालती चाहर ने उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की, उनके बिजनेसेस और पास्ट पर सवाल उठाए, तो तानिया ने नेशनल टीवी पर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मालती के सामने ऐसा रिएक्ट किया जैसे वो बहुत बड़ी सेंट हो, जैसे उन्होंने कभी कुछ बोल्ड किया ही नहीं। वो बार बार कहती रहीं कि उन्होंने पास्ट में कुछ गलत नहीं किया, कि वो एक बहुत ही क्लीन पर्सन है। लेकिन इंटरनेट उनके पेटीकोट और ब्रा वाले वीडियोस कभी नहीं भूल सकता। डिनायल से सच्चाई नहीं बदलती तानिया जी। तानिया मित्तल ने हमेशा क्लेम किया कि उनके पास चांदी की फैक्ट्री है, साड़ीज की फैक्ट्री है और सोलर का प्लांट है। लेकिन जब रियलिटी दिखाने का वक्त आया तो उन्होंने अचानक एक कॉन्डम फैक्ट्री दिखा दी, शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए, ताकि अटेंशन मिल सके। लेकिन सच्चाई पेपर वर्क में होती है, एक्टिंग में नहीं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो फैक्ट्री योगेश हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की है, जिसे नैन्सी अग्रवाल और उनकी फैमिली कंट्रोल करती है। तानिया वहाँ सिर्फ एक एक्टर की तरह घूम रही थी। सबसे अजीब बात यह है, वहाँ के वर्कर्स उन्हें बॉस कहकर बुला रहे थे, जो एक वेल प्लान्ड पीआर स्टंट लगता है। अगर आप असली मालकिन हैं तो कॉन्डम बेचकर पॉपुलेशन कंट्रोल का क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है, जब फैक्ट्री किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। यही झूठ उनके हाउस टूर में भी दिखा। जिस महल को तानिया ने अपना बताया, वो असल में उनके मामा जी का घर है। वीडियो का टोन ऐसा रखा गया जैसे वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी हो। सबसे बड़ा मजा तब आया जब उन्होंने किचन की लिफ्ट दिखाई। लेट्स बी रियल, वो लिफ्ट से ज्यादा एक हिडन लॉकर या वॉल्ट लग रही थी। पूरा सेटअप देखकर साफ पता चलता है वो लिफ्ट्स फंक्शनल नहीं थी, सिर्फ लग्जरी का फेक सिंबल बनाई गई थी ताकि लोग इम्प्रेस हो जाएं। ये सिर्फ एक एग्जैजरेटेड ड्रामा था, मैसिव वेल्थ दिखाने के लिए। लेकिन रियलिटी में वो सब एक खोखला शो ऑफ था। सिर्फ कॉन्टेस्टेंट्स ही नहीं, खुद सलमान खान ने वीकेंड का वार पर उनकी पोल खोली थी। सलमान ने पॉइंट आउट किया कि उनका वार्डरोब और रूम का स्क्वायर फीट नंबर हर बार बदल जाता है। कभी 2500 स्क्वायर फीट, कभी 5000 और कभी अचानक 10,000 पहुंच जाता है। ये साफ दिखाता है तानिया को खुद अपने झूठ याद नहीं रहते और वो सिर्फ मैनिपुलेशन के सहारे अपनी इमेज बिल्ड कर रही थी। एक बिलियनर को अपना वार्डरोब एरिया तक नहीं पता, ये बात किसी के गले नहीं उतरी। तानिया के क्लेम्स यही खत्म नहीं होते। उन्होंने ये तक क्लेम किया कि उन्होंने पूरा का पूरा विलेज अडॉप्ट किया हुआ है। राजस्थान में बीकानेर के पास एक गाँव है, तो उसको मैंने अडॉप्ट किया। और कुंभ मेला को लेकर सबसे बड़ा झूठ कि उन्होंने वहाँ 100 लोगों की जान बचाई थी। उनका दावा था कि उन्होंने अपनी ब्रेवरी से मास रेस्क्यू किया, लेकिन जब प्रूफ की बात आई तो हमेशा की तरह बहाना बना दिया। सारी फुटेज डिलीट हो गई। जब इन क्लेम्स की डेप्थ चेक की गई तो वहाँ भी सिर्फ एग्जैजरेशन ही मिला। ये सिर्फ एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज थी ताकि इंडियन ऑडियंस उन्हें मसीहा या देवी समझे। घर के अंदर उनका एरोगेंस इस लेवल का था कि वो प्राउडली बताती थीं कैसे उनके नौकर उनकी चप्पल उनके पैरों के पास लाकर रखते हैं ताकि उन्हें झुकना न पड़े और वो बस पैर अंदर डालकर पहन लें। ये बॉस मैम वाला एटीट्यूड उनकी असलियत दिखाता है। वो इंसानियत की बातें करती हैं, लेकिन उनका ईगो आसमान छू रहा है। नेशनल टीवी पर इनका पिक मी बिहेवियर और डेस्परेशन सबने देखा। अमाल मलिक ने तो उन्हें ओपनली चैप, क्लिंगी बोल दिया था, क्योंकि वो उनसे बिना वजह चिपकने की कोशिश करती थी। तानिया ने अभिषेक बजाज और अमाल के साथ हर जगह
कन्वीनियंट फ्लर्टिंग करने का पूरा चांस मारा, जबकि वो खुद को कंजर्वेटिव होने का दावा करती थी। तानिया के पास 800 साड़ियां होने का क्लेम है, लेकिन सच्चाई ये है स्टाइलिस्ट रिद्धिमा शर्मा और कई डिजाइनर्स ने ओपनली एक्सपोज किया है कि कैसे तानिया उनसे डिजाइनर आउटफिट्स लेती हैं, उन्हें बैडली ट्रीट करती हैं और बाद में ना तो पेमेंट करती हैं और ना ही कपड़े वापस करती हैं। तानिया को एक अजीब सा डिल्यूजन है कि वो दुनिया की सबसे फ्लॉलेस और सुंदर लड़की है। उन्होंने एक ही ब्रांड की सस्ती ड्रेसेस बल्क में खरीदी और फिर ऐसे बिहेव किया जैसे वो इंटरनेशनल कुट्योर पहन रही हूँ, लेकिन उनकी ये आउटर ब्यूटी का मुखौटा तब उतर गया। एशनोर कौर जैसे कंटेस्टेंट्स की बॉडी शेमिंग करनी शुरू की। एक तरफ खुद को गॉड फीयरिंग और स्पिरिचुअल बोलना और दूसरी तरफ दूसरी औरतों की फिजिकल अपीयरेंस का भद्दा मजाक उड़ाना। ये दिखाता है कि तानिया अंदर से कितनी हॉलो और इनसिक्योर है। उन्होंने एशनोर को नीचा दिखाकर सोचा वो क्वीन बन जाएंगी, लेकिन ऑडियंस ने उनका असली मीन गर्ल एवेटार देख लिया, जो सिर्फ दूसरों को जज करना जानती है, जो लड़की कहती है कि वो ओपन नहीं है। वो दूसरों के शरीर पर कमेंट करने में इतनी ओपन कैसे हो गई? सबसे स्कैरी पार्ट था उनका काला जादू वाला एंगल, जिसे बसीर अली ने एक्सपोज किया। बसीर ने बताया कि कैसे तानिया कंटेस्टेंट्स के पीछे जाकर अजीब शब्द बरबराती है। बसीर के मुताबिक वो कंटेस्टेंट्स पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश करती थी ताकि वो गेम जीत सकें और लोग उनके कंट्रोल में रहें। ये कैसी स्पिरिचुअलिटी है जो दूसरों का बुरा करने पर टिकी है? और तानिया ने ओपनली कहा कि इंडियन ऑडियंस बहुत इमोशनल है और इसी का फायदा उन्होंने पूरे शो में विक्टिम कार्ड खेलकर उठाया ताकि लोग उनके झूठ को इग्नोर कर दें और सिंपैथी दें। तानिया मित्तल की अमीरी के क्लेम्स इतने फिल्मी हैं कि सुनकर दिमाग चक्कर खा जाए। उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि वो दुबई सिर्फ बकलवा खाने जाती हैं, वो भी स्पेशल फ्लाइट लेकर। मतलब मिठाई के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल इनके लिए बस एक मामूली बात है। इनके टेस्ट बड्स भी बड़े हाई मेंटेनेंस हैं। उनका कहना है दाल सिर्फ दिल्ली की होनी चाहिए, चाय लखनऊ की, और कॉफी पीने के लिए वो आगरा में ताजमहल के सामने बैठती हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने क्लेम किया कि उनके बिस्किट सीधे लंदन से आते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने मामा जी की गौशाला का भी इतना गुणगान किया जैसे वो कोई रॉयल डेयरी फार्म हो। ये सारे क्लेम्स सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को इम्प्रेस करने और अपनी लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने के लिए एक सस्ता और एग्जैजरेटेड ड्रामा था। तानिया मित्तल की लाइफ एक केयरफुली पैकेज्ड ड्रामा है जिसमें सच्चाई जीरो है। पहले मामा का घर, फिर किसी और की फैक्ट्री और ऊपर से फेक स्पिरिचुअलिटी का चोला। ये सिर्फ अपनी एक रिच कजिन की पर्सनालिटी कॉपी कर रही हैं ताकि दुनिया को बेवकूफ बना सकें। तानिया चाहे जितना भी कहें कि वो क्लीन है, लेकिन उनके पुराने वीडियोस, सलमान खान की डांट और फैक्ट्री के कागज उनके हर एक झूठ को चीख चीख कर एक्सपोज कर रहे हैं। तो अब आप बताइए, क्या आप अब भी इस फेक मालकिन पर भरोसा करेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।